कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नुमाइश और आई चुनरेगर रोड पर बादल बरस पड़े। कोरंगी के करीब बसने राहगीरों को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। दौरान इद्दत निकाह केस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत। गुज़िश्ता रोज अदालत में बानी PTI बुशरा बीबी और खावर मानेका लड़ पड़े। तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, बाहर फेंकने की धमकी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं। बानी तहरीक इंसाफ का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खावर मानेका का जवाब। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी ने इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार है। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, कोई अभाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से जारहाना खिताब। सवाल किया, कहां है 50 लाख घर, कहां है 300 डैम, किधर है तब्दीली? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना। आजमाए हुए के धोखे में ना आना। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या PTI में से किसी का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर है तो उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना होगा। उन्होंने इदारों पर गैर जमहूरी अंदाज में हमले किए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे। अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह होगी। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नुमाइश और आई चुनरेगर रोड पर बादल बरस पड़े। कोरंगी के करीब बसने राहगीरों को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। दौरान इद्दत निकाह केस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत। गुज़िश्ता रोज अदालत में बानी PTI बुशरा बीबी और खावर मानेका लड़ पड़े। तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, बाहर फेंकने की धमकी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं। बानी तहरीक इंसाफ का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खावर मानेका का जवाब। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी ने इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार है। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, कोई अभाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से जारहाना खिताब। सवाल किया, कहां है 50 लाख घर, कहां है 300 डैम, किधर है तब्दीली? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना। आजमाए हुए के धोखे में ना आना। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या PTI में से किसी का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर है तो उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना होगा। उन्होंने इदारों पर गैर जमहूरी अंदाज में हमले किए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे। अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह होगी।
कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नुमाइश और आई चुनरेगर रोड पर बादल बरस पड़े। कोरंगी के करीब बस ने राहगीरों को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। दौरान इद्दत निकाह केस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत। गुज़िश्ता रोज अदालत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानेका लड़ पड़े। तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, बाहर फेंकने की धमकी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं। बानी तहरीक इंसाफ का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खावर मानेका का जवाब। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी ने इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार है। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, कोई अभाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से जारहाना खिताब। सवाल किया, कहां है 50 लाख घर, कहां है 300 डैम, किधर है तब्दीली? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना। आजमाए हुए के धोखे में ना आना। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई में से किसी का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर है तो उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना होगा। उन्होंने इदारों पर गैर जमहूरी अंदाज में हमले किए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे। अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह होगी। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नुमाइश और आई चुनरेगर रोड पर बादल बरस पड़े। कोरंगी के करीब बस ने राहगीरों को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। दौरान इद्दत निकाह केस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत। गुज़िश्ता रोज अदालत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानेका लड़ पड़े। तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, बाहर फेंकने की धमकी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं। बानी तहरीक इंसाफ का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खावर मानेका का जवाब। और मलका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रास्ते खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी थम गई, लेकिन रास्ते बंद।